बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फिजा सईद और आज हम स्टार्ट करेंगे एक न्यू टॉपिक विथ अ न्यू स्पिरिट एंड न्यू इंथुजियाज्म। सो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जो कि है रोल ऑफ प्रोटीन। ये सारे जितने भी मैंने आपको टॉपिक पढ़ाए हैं वो सारे के सारे प्रोटीन से रिलेटेड है। हर एक लेक्चर ज़रूर लीजिएगा। जो फेडरल से इंपॉर्टेंट था मैंने वो आपको फेडरल से पढ़ाया है और जो सिंध और पंजाब से इंपॉर्टेंट होगा वो भी ज़रूर पढ़ाऊंगी। सो लेट्स स्टार्ट। और टॉपिक पर पहले जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आपको मैं नई नई वीडियो मेरी हौसला अफजाई हो सके और मैं आपके लिए न्यू न्यू वीडियोस बनाऊं अपना टाइम निकाल के, ताकि आपके लिए वो वीडियोस जैसे मेरे लिए बेनिफिशियल साबित हों आपके लिए भी बेनिफिशियल साबित हों। सो लेट्स स्टार्ट। सो स्ट्रक्चरल प्रोटीन रोल ऑफ प्रोटीन में स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स आ जाती हैं, ठीक है, और फंक्शनल प्रोटीन आ जाती हैं। सो पहले पढ़ते हैं कि स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स कौन सी होती हैं। सो याद रखिएगा, स्ट्रक्चरल प्रोटीन में कोलेजन आ जाता है, कैरेटिन आ जाता है, इलास्टिन आ जाता है और हिस्टोन आ जाता है। अगर मैं कोलेजन की बात करूं तो कोलेजन का क्या काम है, इट फॉर्म मैट्रिक्स। ये हम आगे जाके चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है, उनमें हम कोलेजन पढ़ेंगे, टेंडन्स पढ़ेंगे, मसल्स पढ़ेंगे, तो हमें वहाँ बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि मैट्रिक्स क्या है। मैट्रिक्स एक प्रोटीनियस सब्सटेंस है, ठीक है, जो कि हमारे बोन्स और कार्टिलेजेस में पाया जाता है। सो कोलेजन जो है वो मैट्रिक्स की फॉर्मेशन करता है दैट कैन बी फाउंड इन बोन्स एंड कार्टिलेजेस, जो हमारे बोन्स और कार्टिलेज में पाया जाता है, जो बोन्स और कार्टिलेज की मैन्युफैक्चरिंग करता है। अच्छा, अब हम देखते हैं कैरेटिन। सो कैरेटिन कैसी प्रोटीन है, एक प्रोटेक्टिव प्रोटीन है। अच्छा, सो ये प्रोटेक्टिव कवरिंग देती है, कहाँ कहाँ देती है, हेयर्स बालों पे, नेल्स, फीदर्स, क्विल्स, हॉर्न्स, बीक्स, जो परिंदों की चोंचें वगैरह होती हैं वो भी किनसे बनी होती हैं, कैरेटिन से। अच्छा, अब इलास्टिन क्या काम करता है, इलास्टिन सपोर्ट प्रोवाइड करता है टेंडन्स एंड लिगामेंट्स को। जो टेंडन्स और लिगामेंट्स होते हैं, ठीक है ना, जो टेंडन्स होते हैं मसल्स की ज्वाइन करने में मदद करते हैं, लिगामेंट्स जो होते हैं दो बोन्स को ज्वाइन करने में मदद करते हैं। आगे जाके नेक्स्ट चैप्टर में इंशाल्लाह ताला से सपोर्ट एंड मूवमेंट में पढ़ेंगे, सो अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको ना पॉइंट। सो इलास्टिन जो होता है ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है टेंडन्स को और लिगामेंट्स को। इसके अलावा अगर मैं स्टोन की बात करूँ तो हिस्टोन क्या करता है, हिस्टोन अरेंजमेंट करवाता है। किस चीज़ के अरेंजमेंट करवाता है, डीएनए की क्रोमोसोम पर। आपको पता है क्रोमोसोम पर डीएनए मौजूद होता है। सो जो डीएनए क्रोमोसोम पर मौजूद होता है वो एक प्रोटीन की वजह से मौजूद होता है, वो प्रोटीन जो है दैट इज हिस्टोन। अच्छा, अब हमने रोल ऑफ प्रोटीन में स्ट्रक्चरल प्रोटीन तो पढ़ लिया, अब पढ़ते हैं फंक्शनल प्रोटीन्स कौन कौन सी होती हैं। सो मुझे 1 मिनट दीजिए ताकि आपको सही से नज़र आ सके। अच्छा देखिए, फंक्शनल प्रोटीन कौन कौन सी होंगे। फंक्शनल प्रोटीन में एंजाइम्स फंक्शनल प्रोटीन है, हार्मोन्स फंक्शनल प्रोटीन है, एंटीबॉडीज फंक्शनल प्रोटीन है, हीमोग्लोबिन फंक्शनल प्रोटीन है और फिब्रिनोजिन एक फंक्शनल प्रोटीन है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि फिब्रिनोजिन जो है उसका क्लासिफिकेशन किस में आएगी, तो हम पिछले टॉपिक में पढ़ के आए हैं कि फिब्रिनोजिन की जो क्लासिफिकेशन है वो फाइब्रस प्रोटीन में आ जाएगी, ठीक है ना। अब पढ़ते हैं एंजाइम्स का फंक्शन क्या होगा। सो ये मोस्ट कंट्रोल करता है मेटाबॉलिज्म को, जितनी भी मेटाबॉलिज्म हमारी बॉडी में हो रही है, प्रोटीन की डाइजेशन हो रही है, लिपिड की डाइजेशन वगैरह, कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन वगैरह जो हो रही है वो एंजाइम्स की वजह से हो रही है। हमारी बॉडी में हम खाना खाते हैं उसके बाद जितना भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं बॉडी में वो कौन कंट्रोल करता है, वो एंजाइम्स कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा ये स्पीड अप करता है हमारे बॉडी में जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उन्हें, ठीक है। इसके अलावा हार्मोन्स आर रेगुलेटर्स। हार्मोन्स क्या करते हैं, हार्मोन्स रेगुलेटर्स होते हैं। सो हार्मोन्स रेगुलेशन करते हैं, किस चीज़ की रेगुलेशन करते हैं, हमारी बॉडी में ग्लूकोज की, कैल्शियम की, बीपी की, डाइजेशन की। अब देखिए ना, ग्लूकोज की कैसे वो करेंगे, मतलब रेगुलेशन, मेरी बात गौर से सुनेगा। फॉर एग्जाम्पल हम स्वीट्स बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, ठीक है, उसकी वजह से हमारा ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, तो उसी वक्त क्या रिलीज होता है, इंसुलिन रिलीज होता है, जो ग्लूकोज लेवल को क्या कर देगा, कंट्रोल कर देगा। ये क्या हो गई, रेगुलेशन हो गई। अगर बॉडी में फॉर एग्जाम्पल बहुत कमी हो रही है ग्लूकोज की, तो हमारी बॉडी में रिलीज हो जाएगा ग्लूकोगोन, जो क्या करेगा, ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन शुरू कर देगा डिफरेंट बॉडी के पार्ट से, जिसकी वजह से वो हमारा ग्लूकोज लेवल नॉर्मल हो जाएगा। सो ये क्या हुआ, ये रेगुलेशन करते हैं, रेगुलेशन। उसके अलावा अगर मैं बात करूं कि एंटीबॉडीज़ भी फंक्शनल होती हैं, फंक्शनल प्रोटीन होती हैं। क्यों, क्योंकि एंटीबॉडीज़ में आ जाते हैं WBCs।
ये हमारी इम्यूनिटी को डेवलप करते हैं, हमें प्रोटेक्शन देते हैं, बहुत सारे जो हमारे अंदर बीमारियां आती हैं, डिजीजेज आते हैं, उनसे हमें बचाते हैं। सो ये क्या करते हैं, इम्यूनिटी को मेंटेन करते हैं। दैट्स व्हाई इट इज फंक्शनल प्रोटीन। हीमोग्लोबिन एक फंक्शनल प्रोटीन है। कहाँ पाई जाती है, आरबीसीज में, रेड ब्लड सेल्स में पाई जाती है। क्या काम होता है हीमोग्लोबिन का, ट्रांसपोर्टेशन, ऑक्सीजन की भी ट्रांसपोर्टेशन करती है, कार्बन डाइऑक्साइड की भी ट्रांसपोर्टेशन करती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ फिब्रिनोजिन की, सो फिब्रिनोजिन जो है वो कहाँ पाई जाती है, सो फिब्रिनोजिन फाउंड होती है ब्लड प्लाज्मा में। एक एक पॉइंट याद रखिएगा क्योंकि एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इसका काम क्या है, इसका काम है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड करना, ठीक है ना, ब्लड को जमाना, ये इसका काम है। फॉर एग्जाम्पल अगर कुछ हीमोफिलिक पर्सन्स होते हैं, हीमोफीलिया एक ऐसी बीमारी है, अगर मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताऊं, आगे जाके पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको बताती चलूं कि इसमें क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक बंदे को छोटा सा कट लगता है तो कट से इतना खून बहता है कि इंसान का ना डेथ कॉज हो सकती है। सो इसलिए फिब्रिनोजेन अल्लाह ताला की बनाई हुई एक ऐसी प्रोटीन है जिसके नतीजे में क्या होता है कि ब्लड, जब हमारा कोई कट लगे तो ब्लड वहाँ पे जम जाए ताकि बाकी ब्लड हमारी बॉडी से ना निकले और इतना ना निकले कि डेथ कॉज हो जाए। सो फिब्रिनोजेन क्या करती है, ब्लड को जमा देती है। अच्छा, इसके अलावा फंक्शनल प्रोटीन में ओवलब्यूमिन और कैसीन भी आता है। अच्छा, अब ओवलब्यूमिन कहाँ पाया जाता है, सो ओवलब्यूमिन एग वाइट में पाया जाता है। आपने देखा होगा एक जर्दी होती है, एक सफ़ेदी होती है, सफ़ेदी वाली पार्ट में जो होता है ओवलब्यूमिन पाया जाएगा, जबकि कैसीन जो होता है वो मिल्क में पाया जाता है। अच्छा, ये दोनों जो है इनका काम क्या है, इनका काम है स्टोरेज करना। सो ओवलब्यूमिन एंड कैसीन फंक्शनल प्रोटीन के साथ साथ स्टोरेज प्रोटीन भी हैं, ठीक है। सो फंक्शनल प्रोटीन और स्ट्रक्चरल प्रोटीन, यहाँ तक ही टॉपिक था। लेकिन आपको एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताती चलूँ, ये देखिए, ये मैंने अपने लिए पॉइंट लिखा था और ये पीटीपी यानी कि पंजाब बुक से पॉइंट है कि सेल्स और टिश्यूज़ में, देखें वैसे अगर मैं आपको बोलूँ कि ऑर्गेनिजम्स में कितने इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स पाए जाते हैं, तो 20 इंपॉर्टेंट प्रोटीन जो होते हैं वायरस से लेके ह्यूमन तक सब में पाए जाते हैं। लेकिन अगर मुझसे ये सवाल पूछा जाए कि प्रोटीन ही अमाइनो एसिड बोलना था, ठीक है ना, 20 अमाइनो एसिड्स जो होते हैं ह्यूमन और वायरसेस से लेके सब में कॉमन होते हैं। लेकिन अब अगर आपसे ये सवाल पूछ लिया जाए कि सेल और टिश्यूज़ में कितने अमाइनो एसिड पाए जाते हैं, तो जवाब चेंज हो जाएगा। सेल्स और टिश्यूज़ में जो अमाइनो एसिड पाए जाते हैं दैट इज़ 170। ये पंजाब बुक की लाइन है और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे एमसीक्यूज बन सकता है, बहुत आसानी से बन सकता है और आ भी सकता है। सो यहाँ हमारा टॉपिक होता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक रखिएगा मुझे अपनी दुआओं में याद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो के बारे में अपडेट हासिल हो सके। सो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।